हेलो स्टूडेंट्स, अब ये 81 क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का 81 क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो दी हुई है 2:2:1। ठीक है, 81 क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ए बी सी तीन पार्टनर दिए हुए हैं, रेशियो दी हुई है 2:2:1। सी को हमने गारंटी दी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ होगा एवरी ईयर, हर साल। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी, कौन मेट करेगा? बी मेट करेगा। ठीक है सर, प्रॉफिट 2 साल का दिया हुआ है, तो हमें 2 साल का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट डाल देंगे। प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, मतलब ये हो गया 4 लाख। यहाँ पे स्टूडेंट हम डाल देंगे, कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और यहाँ पे भी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रांसफर करते हैं। किस किस में ट्रांसफर करना है? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अब रेशो कितनी है स्टूडेंट? रेशो दी हुई है कितनी है? 2:1, मतलब रेशो जो है स्टूडेंट A/B/C की कितनी है? 2:2:1। तो 4 लाख का स्टूडेंट पहले सी का निकालते हैं। 4 लाख का कितना हुआ? 1/5, मतलब सी को मिल रहा है 80,000। कितना मिल रहा है? 80,000। ठीक है, ए को मिल रहा है 1,60,000, इधर भी कितना हो गया? 1,60,000। अब स्टूडेंट हमने गारंटी कितने की दी थी? गारंटी सी को 1 लाख मिलेगा, तो लेकिन मिला कितना? 80,000। अब गारंटी बी ने ली थी, तो फ्रॉम बी अपने शेयर में से देगा कितना? 20,000। तो इसको तो पूरा 1 लाख मिल गया, और बी का जो शेयर है उसकी कैपिटल में से हम कम कर देंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। कितना था? 20,000 लेस कर दिया, अमाउंट कितना आ गया? 1,40,000। ए का पूरा एज इट इज, क्योंकि ए जो है वो उसने कोई भी गारंटी नहीं ली थी, सिर्फ बी ने ली थी। तो बी अपने कैपिटल अकाउंट में से, अपने प्रॉफिट में से शेयर काटेगा। 20,000 लेस किया, टोटल करते हैं कितना हो गया स्टूडेंट? 4 लाख हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब अगले साल आ जाते हैं 2020 में। 2020 में कोई स्टूडेंट सेम, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब निकालते हैं स्टूडेंट वही सेम 6 लाख का 1/5। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने 6 लाख का 1/5 निकाला, तो कितना आया? 1,20,000। 1,20,000 मतलब इसका हमने शेयर निकाला 1/5 इंटू 6 लाख। तो ज़्यादा मिल रहा है स्टूडेंट, ज़्यादा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मिले तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन 1 लाख तक तो मिनिमम मिलना ही मिलना है, 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो वो बी देगा। ठीक है, अब 2/5 स्टूडेंट यहाँ पे हो गया 2,40,000, 2,40,000। इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ऊपर अमाउंट मिल रहा है। ऊपर मिले कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, 82 क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? ए बी सी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट द रेशियो 5:1। सी इज गिवन अ गारंटी, सी को हमने गारंटी दी है कि उसका मिनिमम शेयर जो है इन एनी गिवन ईयर, किसी भी ईयर में 5,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, इफ डेफिशिएंसी अगर कुछ होती है तो वो ए और बी इक्वली रेशियो में बियर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट रेशियो गिवन है। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आज ये जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री देख लो स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जर्नल एंट्री करने को आ जाती है। तो जर्नल एंट्रीज देख लो। जर्नल एंट्री क्या है स्टूडेंट? देखो, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 40,000। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे किसमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 40,000। 40,000। ठीक है स्टूडेंट, 40,000 प्रॉफिट हो गया। अब पहले स्टूडेंट हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देना स्टूडेंट, बीइंग
प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन है? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। 40,000 को स्टूडेंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 40,000 को रेशो कितनी है स्टूडेंट? 5:4:1, मतलब 5/10, 20,000, 16,000, 4,000, ये हो गया। ठीक है। सी को स्टूडेंट अब यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,000 है। गारंटीड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट कितना बोला था हमने उसको? 5,000 मिलेगा ही मिलेगा। डेफिशिएंसी कितने की आ गई स्टूडेंट्स? डेफिशिएंसी 1,000 की, जो कौन बियर करेगा? ए और बी इक्वल रेशो में, मतलब 500 ए देगा, 500 बी देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट। अब जो डेफिशिएंसी है कौन पे कर रहे हैं? ए और बी। तो ए और बी देंगे, पैसा देंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी स्टूडेंट। तो एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट, और किसको दे रहे हैं? सी को, तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 500 ए ने दिए, 500 बी ने दिया, टोटल 1000। अब देखो स्टूडेंट, पहले सी को मिल रहा है 4000, 1000 और मिल गया, टोटल कितना हो गया? 5000, विच इज इक्वल टू गारंटीड अमाउंट। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट, बीइंग डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ सी मेट, कौन मेट कर रहे हैं? ए एंड बी इन इक्वल रेशो, रेशो गिवन थी इन इक्वल रेशो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 एंट्री देगी। पहली हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया पेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फर्स्ट एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री स्टूडेंट हमने क्या कहते हैं, प्रॉफिट को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया, और फिर जो डेफिशिएंसी थी वो ए और बी ने इक्वल रेशो में मेट कर दी। ठीक है, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, 83 क्वेश्चन। एटी थ्री क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। विकास एंड विवेक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। शेयरिंग प्रॉफिट कितना है? रेशियो दी हुई है 3:2। 83 क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट वंदना, वंदना को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। उसको शेयर कितना दे रहे हैं? 1/8। ठीक है, मतलब वंदना को उन्होंने एडमिट किया स्टूडेंट, मतलब विकास और विवेक, विकास और विवेक पार्टनर थे। रेशियो कितनी थी स्टूडेंट? 3:2। वंदना एडमिट, वंदना एडमिट फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर है। और गारंटी कितना उसको अमाउंट देना है? गारंटीड अमाउंट, गारंटी अमाउंट कितना है स्टूडेंट? गारंटी अमाउंट कितना देना है उसको? 1,50,000। कितना देना है? 1,50,000। ये स्टूडेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम, सेम रहेगी। बट वो डेफिशिएंसी जो है, जो भी डेफिशिएंसी होगी स्टूडेंट, डेफिशिएंसी वो कौन सी रेशो में मेट करेंगे? डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो 3:2 की रेशो में। कौन सी रेशो में? 3:2। प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट, तो हम बनाते हैं पेन एप्रोप्रिएशन। तो ये देखो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये स्टूडेंट्स, ये देख लो, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर बाय, पहले तो स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? 9 लाख। कितना दिया हुआ है? 9 लाख प्रॉफिट। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को स्टूडेंट ट्रांसफर करते हैं तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर करेंगे विकास कैपिटल अकाउंट, विवेक कैपिटल अकाउंट और वंदना
कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो स्टूडेंट वंदना का शेयर निकालते हैं। 9 लाख का 1/8 कितना होगा? 8 बंदा 8 टू द 16 112500। ठीक है, कितना इसको शेयर मिल रहा है? मतलब वंदना एक्चुअल शेयर गारंटीड अमाउंट कितना था? गारंटीड अमाउंट 1,50,000। डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 37,500। कौन बेयर करेगा? विकास और विवेक। कौन सी रेशो में? 3:2। मतलब 3/5 इंटू 37,500, 5 7 द 5 द, और 2/5 इंटू 37,500 मतलब 15,000, 22,500। एड फ्रॉम विकास फ्रॉम विवेक 22,500 और 15,000, टोटल इसको मिल गया 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट पॉइंट, ये तो समझ आ गया। अब स्टूडेंट देखो टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट जो था, टोटल प्रॉफिट कितना था? 9 लाख, जिसमें से हम 1,12,500 ये वंदना को हम दे चुके हैं। माइनस करते हैं 0 0 5 7 8 7, ये प्रॉफिट बचा। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो है विकास और विवेक को मिलेगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 7 द 35, 5 5 द इंटू 3, 0 0 3 5 द 15, 22 3 5 द 15 16 17 4, मतलब इसका है 472500। और जो डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी ऑफ वंदना, वो इसमें से लेस कर देंगे 22,500, तो कितना आ गया? ये 4,50,000। विवेक को कितना मिलेगा? मतलब इसको, मतलब 1 जो शेयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब विवेक को 2 से करते हैं, 0 0 2 5 द 10 15 3, मतलब 3,15,000 और लेस डेफिशिएंसी ऑफ वंदना। वंदना की डेफिशिएंसी है कितनी थी? 15,000, लेस कर देंगे, कितना हो गया? 3 लाख हो गया। टोटल कर दो स्टूडेंट्स 9 लाख, और ये भी कितना आ गया? 9 हो गया। ठीक है, आगे समझ स्टूडेंट। तो जब भी स्टूडेंट क्या होता है कि कोई नया पार्टनर जब एडमिट होता है ना, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो सबसे पहले आप उसका शेयर निकाल के जो भी डेफिशिएंसी है वो साइड डाल दो। उसके बाद स्टूडेंट जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है वो हमें विकास और विवेक में बांटना है। मतलब इस प्रॉफिट में से 9 लाख में से वंदना को एक्चुअल में जितना दिया वो लेस कर दो, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको 3:2 की रेशो में बांट के, ठीक है, और जो डेफिशिएंसी थी वो लेस कर दी। ये स्टूडेंट भी देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, 83 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 84 क्वेश्चन। 84 देख लो स्टूडेंट्स। हाँ, A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:1. They earned a profit of 30,000 during the year ended. Distribute profit among ABCs. तो डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, तो हम क्या बनाएंगे? 84 क्वेश्चन है स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, क्रेडिट रुपीज, डेबिट पर्टिकुलर, पहले प्रॉफिट डालते स्टूडेंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट था? 30,000। ठीक है, ABC
शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, रेशो कितनी है 3:1। तो ये स्टूडेंट प्रॉफिट जो है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट तीनों में डालते हैं 3:1 है, मतलब 15,000, 10,000, 5,000। अब उसने बोला है सी का जो गारंटी अमाउंट है वो 6,000 होना चाहिए, बट मिला कितना 5,000। डेफिशिएंसी कितने की आ गई 1,000 की। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी 6,000 गारंटी बाय ए, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटी बाय बी। अच्छा, दोनों ने गारंटी ली थी, मतलब ए ने भी गारंटी ली थी, बी ने भी गारंटी ली थी। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी वो ए और बी बियर करेंगे, मतलब डेफिशिएंसी कितने की है स्टूडेंट्स 1000 की, तो ये ए और बी बियर करेंगे 3:1 की रेशो, मतलब 750 ए देगा, 250 बी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐड फ्रॉम ए फ्रॉम बी 750, 250, टोटल 6,000 हो गया, और लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी 750 ए लेस 14 250, और लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी 250, तो ये 9750। टोटल कर देते हैं स्टूडेंट, टोटल अमाउंट कितना है 30,000। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट 87 क्वेश्चन, 87 देख लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन। 87 में क्या स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट 87। असगर, चमन और ढोलू, नाम क्या है, असगर, चमन और ढोलू आर पार्टनर इन अ फर्म। इनकी कैपिटल दी हुई है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। फर्स्ट अप्रैल को दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 8%। सैलरी मिल रही है चमन ढोलू को 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर द, ये पार्टनरशिप डीड में बोला है ये सारी चीज़ें देनी है। ठीक है, ढोलू शेयर और प्रॉफिट, ढोलू का शेयर जो है स्टूडेंट, जो भी शेयर होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि कैपिटल को इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूडिंग सैलरी। ठीक है, गारंटी कितना होना चाहिए 1,10,000 होना चाहिए। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो असगर बियर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी डेफिशिएंसी आएगी वो असगर बियर करेगा। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। ठीक है, बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो तो प्रॉफिट डाल देना स्टूडेंट्स बाय पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 4,24,000। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तीनों को। असगर को देना है, असगर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद चमन कैपिटल अकाउंट, ढोलू कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या बोला है, कितना कितना है स्टूडेंट्स 8%। कैपिटल कितनी है 6 लाख, 6 लाख का 8% 48,000, 40,000, 32,000, कितना हो गया 1,20,000। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी अकाउंट, किस किस को मिल रही है स्टूडेंट सैलरी, एक तो सैलरी मिल रही है स्टूडेंट चमन को, चमन कैपिटल अकाउंट, ढोलू
कैपिटल अकाउंट। चमन को कितनी सैलरी मिल रही है स्टूडेंट? 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 12 84,000, और ढोलू को मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर। 10,000 पर क्वार्टर मतलब साल में कितने क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट? 4, तो 10,000 इंटू 4 40,000, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको मिल रही है 7,000 पर मंथ, 7,000 इंटू 12, इसको मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर, 10,000 इंटू 4। अब स्टूडेंट क्लोज करते हैं और पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर किसमें करना है? असगर, चमन और ढोलू। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो टोटल करते हैं, कितना हुआ? 4,24,000, 4,24,000। इसमें से माइनस करते हैं स्टूडेंट, पहले 2 लाख है, 2,24,000, 2,180, ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने नीचे वर्किंग नोट बनाना है, पॉइंट देखना स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ लिखो कितना है डिविजिबल प्रॉफिट? 1,80,000। ये असगर, चमन और ढोलू, पहले इन तीनों में बांट दो, ये भी हटा दो स्टूडेंट। ये देखो असगर को कितना, रेशो कितनी है स्टूडेंट? रेशो दी हुई है हमें 7:3:2, नहीं रेशो है 4:3, मतलब कौन सी रेशो बांटना है? 4:2:3, मतलब 469, मतलब 4/9 इंटू 180, मतलब 80,000 असगर को मिल गया। 2/9 इंटू 180, 40,000 इसको मिल गया, और 3/9 इंटू 180, 60,000 इसको मिल गया। अब देखो स्टूडेंट, गारंटी किसकी है? ढोलू की। अब आराम से पढ़ो, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या है? ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट हम पहले ही एक्सक्लूड कर चुके हैं, मतलब प्रॉफिट में, प्रॉफिट जो उसको मिलेगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एक्सक्लूड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो स्टूडेंट हमने वैसे ही प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी स्टूडेंट इंक्लूड करनी है। सैलरी क्या किया था हमने? प्रॉफिट में से माइनस कर दी थी। पॉइंट समझना स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि जो ढोलू का शेयर होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने हटाया हुआ है पहली प्रॉफिट में से, हमने सैलरी भी हटा रखी है, बट उसने बोल दिया सैलरी को इंक्लूड करना है। तो इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे? सैलरी को प्लस कर देते हैं। सैलरी कितनी मिल रही है? 40,000। तो सैलरी ऐड करने के बाद उसका जो टोटल बन रहा है वो 1 लाख बन रहा है। पॉइंट समझना स्टूडेंट, ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने हटा दिया, पहले हटा रखा है प्रॉफिट में से, सैलरी को इंक्लूड करके सैलरी इसमें इंक्लूड कर दी, टोटल कितना बना? 1 लाख। बट वो कह रहे हैं होना चाहिए कितना? 1,10,000, मतलब 1 लाख बन रहा है, होना कितना चाहिए था? 1,10,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आई? डेफिशिएंसी आ गई स्टूडेंट 10,000 की। तो ये कौन ऐड करेगा? असगर, असगर को देंगे। असगर जो है, असगर के प्रॉफिट में से डेफिशिएंसी जो है, असगर का जो प्रॉफिट है उसमें डेफिशिएंसी ऑफ ढोलू वो लेस कर देंगे 10,000। तो असगर का प्रॉफिट कितना हो गया? 70,000। तो असगर को प्रॉफिट मिलेगा 70, चमन का तो सेम रहेगा 40, ढोलू को कितना मिलेगा? 60। प्रॉफिट तो स्टूडेंट 60 था, और जो डेफिशिएंसी कितने की थी? 10,000 की, वो प्लस कर देंगे 70,000। क्योंकि सैलरी स्टूडेंट हमने पहले दिखा रखी है, यहाँ पे सैलरी हमने पहले दिखा रखी है। आपने जितना शेयर है और जितनी डेफिशिएंसी है उसको प्लस करना है, उतना उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो ना स्टूडेंट, 70 और सैलरी इंक्लूड करो 40, कितना आ रहा है? 1,10,000। ये देखो 1,10,000, ठीक है स्टूडेंट। और टोटल भी देख लो, मैच कर रहा है। पॉइंट समझ आ गया स्टूडेंट? दोबारा देख लो, उसने बोला है कि जो ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के, हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा रखा है, ठीक है, हट गया। सैलरी इंक्लूड करनी है, सैलरी प्लस कर दी, टोटल होना चाहिए प्लस एक्सक्लूड और इंक्लूड करने के बाद 1,10,000। बट आ कितना रहा है? 1 लाख। डेफिशिएंसी 10,000, वो कौन मैट करेगा? असगर मैट करेगा, असगर ने मैट कर दी। अब जो यहाँ पे आप दिखाओगे, पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि सैलरी आपने ऑलरेडी दिखा रखी है, सैलरी आपने दिखा रखी है, तो सैलरी आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, सैलरी दिखा रखी है। तो बचा क्या? 60 और 10, 70,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और आप देख सकते हो 70 + 40 कितना हो गया? 1,10,000, ठीक है। ये देख लो,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट 88 क्वेश्चन, 88 पढ़ते हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। इसमें भी स्टूडेंट बनाना वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, सेम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िए। अंकुर, भावना और दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म। 1 अप्रैल देयर बैलेंस दी हुए कैपिटल अकाउंट, दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 7:3:2। पार्टनर को IOC मिल रहा है 6%, सैलरी भावना को मिल रही है और कमीशन दिशा को मिल रही है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका गारंटी था 1,70,000 होना चाहिए। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करना है और कमीशन को एक्सक्लूड करना है। कितना होना चाहिए था? 1,50,000। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो अंकुर मेट करेगा, अंकुर करेगा। प्रॉफिट दिया हुआ है तो स्टूडेंट देखिए सेम स्टूडेंट पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, डाल देते हैं। प्रॉफिट कितना है? 9,50,000। कितना है? 9,50,000। तो सबसे पहले स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे देते हैं। अंकुर को दे देते हैं, अंकुर कैपिटल अकाउंट, भावना कैपिटल अकाउंट और दिशा कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैपिटल कितनी कितनी है। 14 लाख का 6%, 84,000। 14 लाख का, फिर 6 लाख का 6%, 36,000 और 24,000। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो गया ये? 61,44,000। उसके बाद स्टूडेंट 2 भावना कैपिटल अकाउंट, भावना कैपिटल अकाउंट सैलरी मिल रही है। ठीक है, कितनी सैलरी मिल रही है भावना को? सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम, 50,000 मिल रही है पर एनम। ठीक है, दिशा को कमीशन मिल रही है, टू दिशा कैपिटल अकाउंट कमीशन, कमीशन कितनी मिल रही है स्टूडेंट? कमीशन मिल रही है 3,000 पर मंथ। ओके, 3,000 इंटू 12 कितना हो गया स्टूडेंट? 36,000। ये आ गया। अब क्लोज करते हैं स्टूडेंट, क्लोज किया 9,50,000, 9,50,000 और जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तीनों में ट्रांसफर करना है। अंकुर कैपिटल अकाउंट, भावना कैपिटल अकाउंट, दिशा कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रॉफिट निकालते हैं। 50 गए 9 लाख, 9 लाख में से 180 गए 7,20,000। स्टूडेंट आ जाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट करते हैं ज़रा। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 7,20,000। ठीक है, ये स्टूडेंट हमने बांटना है तीनों में, अंकुर, भावना, दिशा। ठीक है, ये भी डाल दो। रेशो कितनी है? 7:3:2, 7:3:2, मतलब 7/12, 7/12 इंटू 720 मतलब 6 हो गया। 4,20,000, 3/12 इंटू 720 1,80,000 और 2/12 इंटू 720 1,20,000। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाओ भावना शेयर और प्रॉफिट। भावना का जो शेयर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के, प्रॉफिट में से पहले स्टूडेंट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा रखा है। 170 से कम नहीं होना चाहिए, बट उसको मिल रहा है 180, ज़्यादा ही मिल रहा है, तो यहाँ पूरा डाल देंगे स्टूडेंट 180। ज़्यादा ही मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा मिल रहा है ना, 170 होना चाहिए, बट उसको कितना मिल रहा है? 180, नो प्रॉब्लम, दे देंगे पूरा। अब नेक्स्ट पॉइंट, दिशा, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे स्टूडेंट देखो प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का एक्सक्लूड करा हुआ है, तो अब मैं इंक्लूड करता हूँ। इंक्लूड मतलब प्लस IOC,
कितना है 24,000 प्लस कर दिया 1,44,000 हो गया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन तो पहले से ही मैंने माइनस कर रखी है प्रॉफिट में से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईओसी स्टूडेंट मैंने माइनस कर रखा है, बट उसने बोला इंक्लूड करना है, तो मैंने इंक्लूड कर दिया प्लस। अब इसका शेयर होना चाहिए था 1,50,000, मतलब आईओसी इंक्लूड करके 150, लेकिन मिल कितना रहा है 144, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई 6,000 की। डेफिशिएंसी ऐड, डेफिशिएंसी मेट कौन कर रहा है, मेट बाय अंकुर, अंकुर मेट करेगा, तो अंकुर में से हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी ऑफ दिशा, दिशा की लेस कर देंगे 6,000, तो अंकुर का कितना हो गया 4,14,000, तो अंकुर जो है उसको मिलेगा 4,14,000। दिशा, दिशा का शेयर है 120 और साथ में जो डेफिशिएंसी थी वो ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 1,26,000। क्योंकि स्टूडेंट देखो आईओसी मैंने पहले ही दिखा रखा है, ये रहा 1,20,000 उसका शेयर था और जो डेफिशिएंसी थी प्लस कर दी, तो देखो स्टूडेंट 126 प्लस 24 कितना हो गया 1,50,000 उसको मिल ही रहा है, ठीक है। आगे ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स हम। ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन। 90 देख लो स्टूडेंट्स। द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया भानु चंद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, सॉरी स्टूडेंट 90 नहीं करना स्टूडेंट, अभी 90 बाद में करेंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी स्टूडेंट हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो आप इतने पहले देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम करेंगे गारंटी इन केस ऑफ लॉस, मतलब लॉस जब होता है तो उस टाइम पे कैसे डेफिशिएंसी हम मेट करते हैं वो देखेंगे। और दूसरा स्टूडेंट पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, वो करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जब हम किसी मैनेजर को पार्टनर बनाते हैं, जब हम किसी मैनेजर को पार्टनर बनाते हैं तब कैसे करते हैं, ये 3 क्वेश्चन। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, अभी तक आप इतना देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। 90 क्वेश्चन स्टूडेंट, साथ में पास एडजस्टमेंट था तो इसलिए मैंने नहीं करवाया, वो भी करवाऊंगा अभी, बट अभी आप इतना देख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।